ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। आओ संगत जी ਇਹਨਾਂ तो जानते हैं। हाँ जी प्रभु जी, भगत कबीर जी की शादी हुई थी कि नहीं हुई थी? ये क्या तथ्य है, किस तथ्य के आधार पे आप बोल रहे हो कि उनकी शादी नहीं हुई थी? अरे उनके बीजक पढ़िए, बीजक में उनकी अमृत बाणी है सब। कौन सा ग्रंथ है उनका? मूल बीजक है। मूल बीजक संगत जी ग्रंथ है उन्होंने लिखा, उनके हाथों से लिखा हुआ है। नहीं वो तो नहीं लिखते थे जी, जो उनके समकालीन शिष्य थे। श्रुति, पहले श्रुति बाणी थी ना, वो हिसाब से लिखा गया है सब। तो उनके जीते जी लिखा गया कि अपना बाद में लिखा गया है जी? जगह जगह से मतलब संत रविदास जी, नाभाजी, पीपा जी, सेन जी, बहुत से लोग समय समय में तो श्रुति बाणी रही, वैसे लिखा गया है। तब ये सब तो उनकी शादी मतलब ये बात पक्की है कि शादी नहीं हुई थी? पुत्र मृतक जीवित किया कमाला, बहुरी कमाली भूम निकाला। तो कमाल को झूसी में मतलब बहता हुआ जा रहा था, कबीर साहब ने उसको जिंदा किए। सिकंदर का गुरु शेख तकी रहा, शेख तकी और सिकंदर चला गया। बहुत बड़ी परीक्षण भी किया था शेख तकी कबीर साहब का, लेकिन हार गया। तो वही मतलब क्या अभी आप जो श्लोक बोल रहे थे कि अगर भगत कबीर जी की शादी हुई होती तो ये श्लोक वो उच्चारण ना करने का अधिकार नहीं रहता। वो कौन सा श्लोक बोले थे वो? जिस माया महा ठगिन हम जानी, तिरगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। केशव के कमला हुए बैठी, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूरत हुए बैठी, तीरथ हो में पानी। राज भक्ता के भक्तिन हुए बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। कहे कबीर सुनो संतो, ये सब अकथ कहानी में अकथ है। अगर वो ठगाए होते, स्त्री बाल बच्चा रहते उनके, तो कहने का अधिकार ब्रह्मा विष्णु को महेश को नहीं रहता कबीर साहब को। फिर कहते रमैया हे राम, तुम्हारी जो माया है सबको लूटती है। रमैया तोरी दुल्ही लुटनी बाजार हो, ब्रह्मा को लुटनी, विष्णु को लुटनी, नारद मुनि के परी पछार। रमैया तेरी दुल्ही लुटनी बाजार। कन फूका काशी चिद लूटे, जोगी सर करद विचार। कहें कबीर सुनो संतो, इस ठगनी से रहो होशियार। ठगनी कहा सत्य है। तब अगर हम ठगे गए होते तो ऐसा बानी उनको कहने का अधिकार नहीं था। और फिर कहते हैं कौन सा, ठगनी क्या नैना झमकावे, ठगनी क्या नैना झमकावे। तेरे हाथ कबीर नहीं आवे, ठगनी क्या नैना झमकावे। कद्दू काट मृदंग बनायो, नीब काट मजीरा। पाँच तरोइया मंगल गावे, नाचे बालम खीरा। ठगनी क्या नैना झमकावे, रूपा पहिर के रूप दिखावे। तो संगत जी इन्होंने ये ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ਲੋਕ ਬੋਲੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਣੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ। गले डाल मोतियन के माला, तीन लोक भरमावे। ठगनी क्या नैना झमकावे, तेरे हाथ कबीर नहीं आवे। ठगनी क्या नैना झमकावे। ये बाणी सिद्ध करती है कि नहीं, अगर शादी विवाह नहीं होता उनके पुत्री जो रहे वो शिष्य के रूप में रहे। 7 बजे जी, ये मूल बीजक ग्रंथ की बाणी है ये सब। जी जी, आप फिर आए हैं तो ग्रंथ ले जाइए जी हाँ, जी देखेंगे जी। मूल गादी है उनके स्थान का है। अब यहाँ का बात नहीं सत्य तो जो दूर दूर से हैं कैसे सत्य होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये बात अंदाजा लगाया जाता है। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रामानंद जी, राम बताइए अपना, आपका नाम? रामानंद दास। रमन दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जी ने ये भी तथ्य के आधार पे, उनकी वाणी के आधार पे स्पष्ट कर दिया कि भगत कबीर जी की शादी नहीं हुई थी और जो उनके पुत्र और पुत्री थे वो शिष्या के रूप में थे। सो ये भी संगत जी इन्होंने एक अपना पक्ष रखा है इन्हों का। चलो अपनी अपनी शरधा सारिਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
महाराज कृपा करे। अपना वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।